ये कोर्स की ब्यूटी यही है ना कि यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे काम नहीं हो रहा है ना. अभ्यास कर आपल्याला आरक्षण नाही. बरोबर आहे की नाही. सीए कोर्स मध्ये हे नाहीच. येस नो राइट. तो यहाँ पे तो इक्वल इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस सिर्फ एक की कोई है, आपके नॉलेज. वन हु कैन गेट अ 200 आउट ऑफ 400 यस विल गेट इट. सिंपल रूल. अब अंडरस्टैंड करना, तुम पास होंगे तो तुम्हारे घर वालों को तुम पे कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि पहली बार उनको रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट दिखेगा, है ना. पहली बार तुम्हारे घर वालों को समझ में आएगा नहीं ये लड़का दिन दिन भर गायब जो था ये ओयो में नहीं क्लास में ही था. समझ आ रहा है. ये ओयो में नहीं था, ये बंदा सच में क्लास में था. और तुमको खुद से फील होगा कि नहीं यार पहली बार लाइफ में तुम टैक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे, लॉ को थोड़े से एडवांस लेवल पे समझोगे क्योंकि कंपनीज एक्ट है, ऑडिटिंग नाम का कॉन्सेप्ट आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे. अब तक तो तुम लगभग वही पढ़ रहे हो जो तुमने 12th का एडवांस लेवल पे पढ़ा है. कॉस्टिंग नाम की चीज समझ में आएगी और किसी भी चीज को एनालाइज करने का तरीका बदलेगा. तुम दिन दिन भर एंगेज हो जाओगे, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा खुद के लिए भी नहीं, क्योंकि इंटर का क्लास होता है सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक, जिसमें संडे भी छुट्टी नहीं होती. पर तुमको मजा आएगा. तुम बोलोगे यार नहीं, भले ही साला अपन दिन भर एंगेज है पर मजा आएगा. लोग और फैमिली तुमको बहुत अलग निगाहों से देखना चालू कर देंगे क्योंकि तुम सीए का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हो. तो लोग तुमको बहुत अलग निगाहों से देखेंगे. लोगों को सिर्फ यही वेट होगा कि यार शायद अगले साल तो ये सीए बन जाए, हमारे सामने पैदा हुआ वो सीए बन गया. इस तरीके की बातें होंगी. जब तुम पार्टीज में जाओगे लोग तुमसे अलग अलग सवाल पूछेंगे, भैया टीडीएस का क्या, जीएसटी का क्या, क्योंकि तुमने वो पढ़ चुका होगा. तो लोग फ्री में तुमसे एडवाइस मांगेंगे और तुमको बड़ा प्राउड फील होगा. फील होता है रे, क्योंकि जो तुमको अब तक झंडू समझते थे वो तुमको झंडू बाम समझेंगे. समझ में आ रहा. जो दर्द से छुटकारा देगा ये तुमको दर्द से छुटकारा, वो तुमको अब झंडू नहीं झंडू बाम, ये दर्द से छुटकारा देगा. तुम्हारा को इज्जत से देखा जाएगा, घर में भी थोड़ी इज्जत आ जाएगी, छोटे भाई बहन होंगे तो तुम पढ़ रहे हैं, समझ तुम्हारी बात को कोई वैल्यू रहेगा. ये तो पिक्चर अच्छी अच्छी हो गई. सर मत बोलो, ये मत बोलो. नहीं, यू मस्ट लिसन, यू मस्ट लिसन, क्योंकि आपको ना फेल होने का डर ज्यादा होना चाहिए पास होने से. रियलिटी क्योंकि यही है, बिकॉज नॉट एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस विल गेट इनटू इंटर राइट नाउ. ही मे इन फ्यूचर बट नॉट राइट नाउ, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही क्रूशल है. पासिंग का क्राइटेरिया तो बेटा फिक्स है. पासिंग का परसेंटेज आपका 7% से लेकर के 20-30% पे फिक्स है. मतलब 100 बच्चा अगर एग्जाम देगा तो पास तो उसने मैक्स टू मैक्स 30 होना है और लेस टू लेस 7 होना है. पासिंग क्राइटेरिया इतना ही घूमता है अगर मैं एवरेजली बात कर लूँ तो, इतना फिक्स है. अब यू हैव टू मेक श्योर कि तुमको इस 30 में जगह बनानी है. पॉइंट नंबर पहला. पॉइंट नंबर दूसरा, फेल होंगे ना तो घर वालों को समझ में आ जाएगा कि ये बंदे जो मेरे को 80-90% लाता था पर इसमें सीए वाला कैलिबर नहीं है, जबकि हो सकता है तुम्हारे अंदर हो, बट एग्जाम डिड नॉट गेट वेल. तो तुमको सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ. तुम्हारी बात को उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा. मान लो तुमने छोटे भाई को मार दिया, पढ़ना पहले खुद तो पास हो. हर चीज के दो एंगल होते हैं ना भाई, हर चीज के दो एंगल होते हैं. सबसे बैड पता है क्या है, जिसके साथ तुम बैठे हो और पूरी मस्ती की वो इंटर में और तुम फाउंडेशन में. तो ये जो गैप है ना ये बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम जैसी फाउंडेशन में आते हो तुम तो लॉजिकली दिन के 6 घंटा बिजी हो और इंटर वाला सिर्फ 6 घंटा खाली है जिसमें वो सो रहा है. तो ये जो दोस्ती, पहली मोहब्बत, ये सब टूट जाता है. समझ में आ रही बात, ये सब टूट जाता है. चौथा, सर आपको खुद को फेलियर वाली फीलिंग आती है क्योंकि लाइफ में पहली बार ना जब रिजल्ट ओपन होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वायलेट कलर, नीचे आता है नाम रोल नंबर, तुम ना एक सब्जेक्ट में कितना है तिल लगाने का डायरेक्ट नीचे पहुंचते हो, पास या फेल, खत्म हो गई बात. और जब अगर ये फेल दिखता है ना तो तुम खुद के ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट करना चालू कर देते कि भैया मेरे से क्यों नहीं हो पाया. पता है प्रॉब्लम क्या होगी, जब तुम वापस से बुक खोलोगे ना तुमको सब आएगा, तुमको सब आएगा. जैसे अभी मैंने बुक ओपन भी नहीं किया तो भी तुमको पूरा कॉन्सेप्ट याद है. तुम बोलोगे साला मेरे को सब कुछ तो आता है, फिर मेरे से गड़बड़ हुई पेपर को लिखने में, क्योंकि ये पूरा गेम जो है ना ये 3 घंटे का है. एमसीक्यू के लिए रिड्यूस टाइम 2 घंटे का, और ये पूरा गेम 3 या 2 घंटे का जिसमें तुमको बैठ करके सब कुछ मैनेज करना है. उस टाइम का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत अलग होता है, क्योंकि उस टाइम का प्रेशर होता है एक क्लास में 30 या 50 बच्चे, एज द केस में भी, किसी को जम रहा है किसी को नहीं जम रहा, कोई ऊपर देख रहा है कोई नीचे देख रहा है, कोई कुछ तो दनादन कैलकुलेटर किया जा रहा है और तुम सोच रहे साला कैलकुलेशन किधर है. समझ आ रहा है, मां कसम कैलकुलेशन किधर है इधर. तुम सोच रहे अरे साला कैलकुलेटर, कुछ लोग तो कैलकुलेटर ले जाने भूल जाते हैं और तब तुमको दिखता है कि वो साला इधर भी कैलकुलेटर की जरूरत थी क्या. यानी नाइटमेयर है. पर अगले 6 दिन ना, अगले 10 दिन या तुम्हारा जब भी एग्जाम है, एक बात श्योर करके रखो, फेल होना ना बहुत दर्द भरा प्रोसेस है, क्योंकि तुमको बाद में ही शायद वही पेपर सॉल्व करके लगे कि साला मेरे को तो ये आ रहा था, फिर मैंने वहां क्या गलत कर दिया. पर ये पूरा गेम अपने आप को शांत रखने का है. एक बात याद रखना, आप 98% वाले थे कि 35% वाले, इस कोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. टू बी ऑनेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ना तुमको अगर जेन्युइनली मेहनत करनी है ना तो आज कर लो. पास होने के बाद ना ये नहीं चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा और इधर कर देता. ये जो काश है ना जब भी बाद में आता है ना लाइफ में तभी ट्रबल है. काश अगर पहले आ जाए ना तो शायद आप बहुत कुछ सॉल्व कर लोगे. तो जितनों का एग्जाम आ रहा है ना, एक बात याद रखो, ये सोने के लिए ना तुम्हारे पास 1.5 महीने का टाइम है. सो लेना जितना सोना है. कोई वेब सीरीज देखना है ना, जीवन भर का टाइम है. वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है तुम्हारा मैटर है ही नहीं. समझ आ रही है बात. कौन सी वेब सीरीज निकल रही, किधर पोर्शे का एक्सीडेंट हो रहा, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा, किसको क्या सीट मिल रही, 400 आई कि नहीं, ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं. तुम्हारा मैटर इतना है वो 400 में से 200 मेरे को आई कि नहीं. समझ में आया. तो तुम्हारे को ना तुम्हारे 200 पे फोकस करना है, ना कि किसी और के 400 पे. दूसरी बात, अपनी ना जान लगा दो पूरी की पूरी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ना शायद सेकंड चांस ना मिले.
अपने घर की सिचुएशन को समझते हुए आप में से बहुत लोगों को शायद सेकंड मिले भी ना, और जिनका एक अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, तुम तो बेटा इस कोर्स से ही बाहर हो जाओगे। और प्रॉब्लम पता है क्या है, इतना डिटेल्ड में इस कोर्स को करने के बाद ना तुमको कोई और कोर्स समझ नहीं आएगा। फिर तुम बोलोगे कि मेरे को करना तो चाहिए, और घर वाले बोलेंगे बेटा कुछ और कर ले, तेरे से ना हो पाएगा। क्योंकि मेहनत तुम कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले नहीं। अगले 6 महीने लाइब्रेरी में बैठने से अच्छा 6 महीने संडे भी इंक्लूड करके इंटर की क्लास में बैठना है। 7 बजे अगर उठना ही है तो डीटी के लिए उठो, वापस से इकोनॉमिक्स के लिए नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। समझ में आ रही बात? तो अगर तुमको जेन्युइनली मेहनत करनी है, आज कर लो। 6 दिन अगले झोंक दो, बिल्कुल नहीं साले को करना ही है। इस टाइम पे तुमको कॉन्सेप्ट वापस नहीं पढ़ना है, या तो रिवाइज करना है, या तो सीधा कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं, मेरी बात समझना, कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं साला तुमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, एक टीचर देख लिया, 2 टीचर देख लिया, नहीं समझ में आ रहा है, एमसीक्यू ही रट डालने का या आंसर ही रट डालने का। देख मैं एवरेज बच्चा हूँ और मेरे को तो एवरेज ही समझ आता है। मेरे को लगता है मेरे को अगर 4 बार समझ में आना चाहिए, मैं अगर 4 बार पढ़ूंगा तो मेरे बच्चे को भी 4 बार पढ़ना चाहिए, तो मेरे को समझ में आता है। तो अंडरस्टैंड करना तुमने, तो कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल रट ही लेना, हाँ इसका आंसर ये, खत्म हो गया काम। अभी इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। जितना टाइम बचा है 100% अपने करियर पे लगा दो। ये बात समझ लेना, तुम एग्जाम में करियर लिखने जा रहे हो। एंड व्हेन यू राइट योर करियर, व्हेन यू राइट योर डेस्टिनी, मेक श्योर ये अच्छे से क्लीन हैंड राइटिंग के साथ बड़ा ही लिखा हो, है ना। टारगेट लेकर के चलो 300 320 प्लस, तो तुम कहीं 250 280 पे आ पाओगे। क्योंकि निगेटिव मार्किंग 25 नहीं 1.25 है। गेट दिस राइट, निगेटिव मार्किंग इज नॉट 25 1.25। जो आंसर गलत हुआ उसका एक तो जा ही रहा है, जो सही है उसमें से 0.25 जा रहा है। तो निगेटिव मार्किंग इज नॉट 0.25, निगेटिव मार्किंग इज 1.25। और बिल्कुल उसी जिम्मेदारी से काम करना। सर पहले क्वेश्चन को करना है, झंडू क्वेश्चन है, जो आ रहा है वो करना, क्या पहले कौन से दूसरे कौन से, समझ में आ रही बात? जो आ रहा है वो सॉल्व कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला 10वां 15वां 18वां जो आ रहा है तेरे को सॉल्व करते जा। पहले जो श्योर है उसको श्योर कर ले तू, फिर दोबारा उस कंसेप्ट के ऊपर जाने का। मैथ्स, लॉ, सॉरी अकाउंट्स एंड लॉ ऐसी चीज़ है जिसको जितने बार लिखोगे ना उतना बेटर। तो लॉ में अगर मान लो फटती है तो चुपचाप बैठ करके ना आंसर राइटिंग पॉइंट लिखो कि भैया क्वेश्चन ये, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देख करके ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, खत्म हो गया काम। इतना तो तुम मान के चलो कि इतनी तो समझदारी तुम्हें कि सेंटेंस तो बना ही लोगे। इतना कॉन्फिडेंस फिर खुद के ऊपर होना चाहिए, यार मैं सेंटेंस तो बना ही लूंगा, मैं आंसर राइटिंग पॉइंट देख लूँ इसमें। समझ आ रही है बात? और याद रखना बेटा, लाइफ ना हर बार तुमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगी और इतना ही टाइम नहीं देगी। इट इज क्योंकि तुम फर्स्ट लेवल पे हो सीए के, तो मैं तुम्हें एक लाइन कहना चाहता हूँ जो हमेशा याद रखना, टिल यू बिकेम माय पार्टनर इन फर्म, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट। क्या बोला मैंने? फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन। आस्क मी व्हाई। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तुम्हें 6 महीने का चांस मिला। अज्यूम करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट कब होगा? सितंबर। तुम जून में एग्जाम दोगे, टेक्निकली जुलाई में तुम्हारा रिजल्ट आएगा, एक ही महीना मिलता पढ़ने के लिए, अगस्त। सितंबर में तो फिर से एग्जाम है। इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू गॉट ऑलमोस्ट 6 मंथ, इन सेकंड अटेम्प्ट यू विल गेट जस्ट 1 मंथ। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई दे से फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला। और अगले 1-1.5 महीने में जब फेल का रिजल्ट आ जाएगा ना, साला रिवाइव करने के लिए ना खुद को, है ना, ये कोई पबजी तो है नहीं किसी ने हाथ दिया और रिवाइव। रिवाइव करने के लिए भी ना 20 दिन लग जाएंगे, पहले तो शॉक से निकलने के लिए लग जाएंगे, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। और तुम हो सकते हो, तुम ह्यूमन हो, तुम बिल्कुल हो सकते हो। समझ आ रहा है बात?